हमारे पूरे हाउस का ये अभी एजेंडा है और जो हमारे पिछले जो 4 सालों में कुछ एक जो हमारे पेंडिंग वर्क्स थे उस पे विशेष तौर पे उस पे सोल्यूशन पे काम किया जाए। और हमने इंश्योर किया है कि सारे हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं और उनसे डिटेल में चर्चा हो रही है और क्वेश्चंस के जो अभी तक हमारे लटके थे कि वो कैसे पूरे किए जा सकें, कौन से काम पूरे हो सकते हैं, किन कामों के लिए हमें आगे सरकार के लिए लिखना है हाउस के माध्यम से, तो वो डिटेल में चर्चा हो रही है। और इसमें अभी हम इस हाउस में जो हमने अपना बजट जो पास किया है लगभग 12 करोड़ का, तो उसमें भी हमारे जिला परिषद की ये प्रयास रहता है कि जो काम कोई पेंडिंग रहते हैं, कि कोई काम जो प्रशासन से छूटा है या फिर जहाँ तक पूरा करने के लिए कोई जो एडिशनल बजट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ पर वो काम हम करें। बाकी हमारा यही है कि भी जो 4 साल में पिछला हमने जो विज़न लिया था उसको पूरा करने के लिए हमारे पूरे हाउस में जो अपने हर मेंबर्स के जो अपने काम हैं उनको पूरा किया जाए। कितने पेंडिंग वर्क्स हैं उस पर भी डिटेल में वीडियो से चर्चा हुई और उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा 31 मार्च तक हमारे मैक्सिमम काम जो शुरू नहीं हो वो शुरू हो पाए और जो अभी ऑन गोइंग है वो कंप्लीट हो पाए। आज जो बैठक हुई जिला परिषद की, मुख्यतः जो है परियोजना से प्रभावित जो पंचायतें हैं उनको धूल का मुआवजा, रोजगार का मुआवजा और जिनकी ज़मीन गई है वन टाइम सेटलमेंट होना था, उसको लेके जो है मैंने सदन में बात रखी है। जिसको लेके जो रामपुर परियोजना का जो मुआवजा वो 2010-11, 12-13, 13-14 का आज भी 10 साल के बाद नहीं मिला है। इसको लेके जो एडीसी साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हम जो है इस महीने के अंत तक जो है उसको 3 या 4 दिनों में कर देंगे और लूरीवाड़ा भी जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं उनका मुआवजा भी जो है डाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपदा आई है निर्मल क्षेत्र के अंदर, वो समेज, बागीपुल और केदस, वहाँ जो तटीकरण होना था, प्रोटेक्शन होनी थी, उसको लेके मैंने पिछली बैठक में, एडीसी साहब नहीं थे इस बैठक में उपस्थित थे, तो ये बोला है कि 3 फेज़ों में समेज, बागीपुल और केदस में हम जो है प्रोटेक्शन वाल लगाएंगे। उसकी जो डीपीआर है उसका काम पूर्ण हो चुका है और सरकार के पास जो है इसके धनराशि के लिए ये जो है भेज दी गई है। और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दा रहा मेरा सड़कों को लेके रहा, निर्मंड और मैंने पूरे कुल्लू के अंदर की एक जानकारी इकट्ठी की। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चरण 2 के तहत जो सड़कें बनी हैं उसका कोई भी ठेकेदार जो मेंटेनेंस वर्क है वो नहीं कर रहा है। खास तौर पर जो रामपुर हमारा सर्कल पड़ता है, निर्मंड का जो सर्कल है वो रामपुर है, उसमें ये है प्रधानमंत्री चरण योजना की जो स्टेज 2 की सड़कें कि 5 साल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही काम करेगा, पर वो कर नहीं रहे, जिसके चलते उन सड़कों की हालात जो उसमें पौड़ियाँ बन गई है, गड्ढे इतने बड़े बन गए जैसे घर की पौड़ी होती है, इस तरीके का। तो उसको लेके भी मैंने जब एक्सी निर्मंड को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला जब से मैंने पद संभाला है मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है और मार्च तक इनको जो है रीसाइन करके इनको पेनलाइज करके नया टेंडर जो है अगले सीजन तक जो है सड़क बन जाएगी। इसके साथ साथ जो एपीएमसी है, एपीएमसी के पास यहाँ शिकायतें आई है बागवानों की और इनकी एक खामियाँ थी। आज ये लिस्ट बना के यहाँ आए कि एपीएमसी को अधिकार था यदि कोई कमीशन एजेंट आलती बागवानों के पैसे नहीं देता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करें, उसको नोटिस दें। तो उसमें इन्होंने एक जवाब दिया है, वो जवाब यहाँ लाया है। जिन लोगों ने शिकायत की है उनको कोई लेटर नहीं गया है। ये बोलते हैं कि हमने जो है एसडीएम कोर्ट के लिए, पहले एसआईटी के लिए जाता था, एसआईटी ने केस लेने से मना कर दिया। अब जो है ये एसडीएम कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई होगी। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जो सेब उत्पादक है उसके लिए ये प्रदेश की सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया था पिछली पूर्व सरकार ने, ये सुकू सरकार भी करे ताकि किसानों की लूट ना हो। इन बातों को लेके जो है आश्वासन दिया और साथ ही अधिकारियों को भी चेताया गया है सदन के माध्यम से, अपने माध्यम से। जो आज आश्वासन दिया है सदन को इन्होंने कि हम जो है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपना जो बचा हुआ काम है या जो नहीं हुआ उसको करेंगे। नहीं करेंगे तो आने वाले समय में
जनता को लामबंद करते हुए इनके कार्यालय के बाहर इनके खिलाफ जो है सरकार और सरकार का जो है तंत्र है इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इनकी घेराबंदी की जाएगी।